Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Today we will discuss exercise 2.3 और exercise 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम आर्टिकल्स रीड कर लेते हैं exercise 2.3 के which will help us in solving exercise 2.3. So हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिकली रेडिकल्स और रेडिकेंड्स. तो बेटा आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं अबाउट रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है. तो बेटा जो स्क्वायर रूट का सिंबल है लाइक दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, इसको हम कहते हैं रेडिकल. और इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड. लाइक अगर इसके अंदर हमारे पास x हो तो दिस सिंबल इज़ नोन एज रेडिकेंड, RADICAND, and this value which is written in between this symbol is called radicand. Sorry, this is radical, and this is radicand. इन्होंने हमें एग्जांपल में भी दी हुई है. लाइक अगर हम देखें ये एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो ये जो सिंबल है दिस इज़ रेडिकल और इसके अंदर जो वैल्यू है a, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड. और इसका जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है दैट इज़ इंडेक्स. अगर हमारे पास इंडेक्स में कुछ ना लिखा हो इट मीन्स वो वेल नोन है कि यहाँ पे फिर 2 है, तो फिर उस केस में हमारा जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा. लेकिन अगर इंडेक्स अदर देन 2 हो तो वो मस्ट मेंशन होगा. लाइक 3 हो तो 3 मेंशन होगा, 5 है तो 5 मेंशन होगा एंड सो ऑन. सो यहाँ पे इन्होंने फुल इसको एक्सप्लेन किया है कि दिस सिंबल इज़ नोन एज रेडिकल और ए इज़ कॉल्ड इज़ रेडिकेंड एंड एन जो होगा वो इसमें क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा, या इसको हम कहते हैं nth रूट ऑफ ए, या इसको 1/n भी हम लिख सकते हैं. ओके, सो ये हमारे पास रेडिकल और रेडिकेंड के अबाउट कंसेप्ट है. और इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ n स्क्वायर रूट ऑफ ए को, तो ये इसको लिख सकते हैं a पावर 1/n. अगर n की जगह पे 5 होगा तो a पावर 1/5, 6 होगा तो a पावर 1/6 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ये जो राइट साइड है दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज रेडिकल फॉर्म. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एक्स इक्वल टू 16. इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो इन द फर्स्ट वी आर आस्क्ड दैट नंबर स्क्वायर्ड और 16. फर्स्ट वन में हमसे पूछा गया है कि एक्स, अगर इसको मैं सॉल्व करूं कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसका मैं स्क्वायर लूं तो वो 16 की इक्वल होगा. में एक्स की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी. तो बेटा वो x की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी. सो मे बी वो 4 हो, 4 भी पॉसिबल है और -4 भी पॉसिबल है. बिकॉज अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन वी विल गॉट 16. और अगर -4 को -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी हमें 16 ही मिलेगा, +16 ही मिलेगा. सो इन इस केस में हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो +-4 ही होगी. In the second case, x equals to 4 because x is the principal square root of 16 which is always positive. और राइट साइड पे अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 होगी. हमारे पास मज़ीद और फॉर्म भी हैं रेडिकेंड के. सपोज़ अगर n स्क्वायर रूट ऑफ a रिप्रेजेंट कर सकें, इसको हम रियल नंबर m/n इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. अगर हमारे पास हो a पावर m/n तो मैं इन दोनों पावर्स को सेपरेट कर सकता हूँ. लाइक a पावर m/n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/n. और अगर पावर आपस में मल्टीप्लाई में हो इट मीन्स एक के ऊपर दूसरी पावर है. लाइक अगर पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो ये 1/n बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा nth रूट ऑफ a पावर m. तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो ये हमारे पास कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के और ये सारी यूज़ होंगी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में. एग्जांपल 6 है. लाइक अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 64 का क्यूब रूट. तो 64 को हम लिख सकते हैं 64 पावर 1/3 इस क्यूब रूट को. एंड देन 64 जो है वो इक्वल है
4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4k, बिकॉज 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ 64 पावर 1/3 या 4 पावर 3, दिस कैन बी रिटन इज 4 पावर 3 पावर होल पावर 1/3। सो पावर के ऊपर पावर, तो बोथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ से ये कैंसिल, हमारे पास जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। सो इस तरह हम चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बेटा रेडिकल के बारे में ये बात याद रखें, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज़ रेडिकल में प्रोडक्ट हो, दो रेडिकल हैं उनके बीच में प्रोडक्ट हो, तो उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। लाइक दिस फॉर्म में मैं इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस हो, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, सो दैट कैन नॉट बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी। इनको हम एक रेडिकल के अंदर कंबाइन नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस इज़ पॉसिबल। सेम इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बोथ आर पॉसिबल। लाइक अगर हमारे पास ऐसे हो ए बाई बी रेडिकल के अंदर हो, तो इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ए बाई स्क्वायर रूट बी। और मल्टीप्लिकेशन में भी अगर प्रोडक्ट में है तो उनको कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन है तो वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवीजन में भी है, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं और वापस कंबाइन भी कर सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस के केस में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये बात माइंड में रखें। आई होप सो जो बाकी के एग्जांपल्स हैं वो इजी हैं एंड यू विल डू इट वेरी कंफर्टेबली। एक्सरसाइज पे मैं आता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, दैट इज़ कि आप लोग हमें बताने हैं कि रेडिकल कौन से हैं और इसमें इंडेक्स क्या है। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट वन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाई वाई। सो 11 बाई वाई में जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है बेसिकली वो रेडिकेंड होती है। सो द रेडिकेंड इज़ 11 बाई वाई। और यहाँ पे देखें हमारे पास इंडेक्स में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो कुछ भी मेंशन नहीं होगा इट मींस आपका जो इंडेक्स है वो 2 है। अगर अदर देन 2 होगा तो वो मस्ट मेंशन होगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं है इट्स वेल नोन कि आपका जो रेडिकेंड है वो 2 है। सो सेकंड पार्ट में देखें, रेडिकेंट जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 13 बाई रेडिकेंट 13/3x एंड इंडेक्स इज 3। यहाँ पे इंडेक्स 5 और रेडिकेंट जो है वो AB स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 1 लाइन आंसर्स है। मोस्टली जो आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है वो 1 लाइन या 2 लाइन वो उसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट वन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ ये बता लिखना है, रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये देखें स्क्वायर रूट 36 है, तो यहाँ पे देखिए रेडिकल मेंशन नहीं है, इट मींस आपका जो रेडिकेंड है वो बेसिकली सॉरी इंडेक्स जो है वो 2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 पावर 1/2 अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सेम थर्ड पार्ट को देखें, क्यूब रूट ऑफ 8। अब आपका इंडेक्स जो है वो मेंशन है 3, सो आपका इंडेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 में। सो 8 पावर 1/3। यहाँ पे आपके पास जो इंडेक्स है वो n है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/n में, और जो रेडिकेंड है वो उसकी पावर आ जाएगी 1/n, दैट इज़ q पावर 1/n। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ फिफ्थ पार्ट में, हमारे पास जो रेडिकेंड है दैट इज़ 5 - 6a स्क्वेयर होल पावर 3। दिस होल इज़ योर रेडिकेंड। और आपके पास जो इंडेक्स है अगेन वो मेंशन नहीं है, इट मींस योर इंडेक्स इज़ 2। सो रेडिकेंड पावर 1/2 1/इंडेक्स। और पावर के ऊपर पावर अगर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ पावर्स या बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो या पावर के ऊपर पावर हो तो बोथ पावर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज़ 3/2। सेम केसेस गोज़ फॉर लास्ट पार्ट। और बेटा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 1 लाइन के आंसर्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 2 में हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और अब क्वेश्चन 3 में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस रेडिकल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वन है -7 पावर 1/3। तो 1/3 विल बी कन्वर्टेड इनटू क्यूब रूट, और माइनस चूँकि इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है, अगर ये ऐसे होता इट मीन्स हमारा जो पूरा रेडिकेंड है वो -7 होता। लेकिन माइनस चूँकि ब्रैकेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इस फॉर्म में है -7 पावर 1/3,
इट मीन्स आपका जो रेडिकेंड है वो ओनली 7 है, -7 नहीं है। सो रेडिकेंड की जगह पे हम 7 लिख देंगे, बाकी माइनस जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर ही आएगा, लाइक दिस। ये इसका फाइनल फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट वन है x पावर -3/2। तो हमने इन पावर को पहले सेपरेट करना है। जो 1/2 फॉर्म में होगा वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पावर दूसरी जो पावर होगी वो एज इट इज़ आएगी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर -3 होल पावर 1/2। पावर प्रोडक्ट में है तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, मींस पावर के ऊपर पावर ले सकते हैं। सो ओके, यहाँ से देखें 1/2 आप ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकेंड में, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, और x पावर -3 ये आपका रेडिकेंड हो जाएगा। दिस इज़ योर सोल्यूशन। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। और फिफ्थ पार्ट में देखें b पावर 4/5। सेम मुझे सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। b पावर 4/5 है, इसको मैं लिखूँगा b पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 एंड देन b पावर 4। पावर प्रोडक्ट में है, पावर के अंदर पावर में हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि होल पावर की फॉर्म में, एंड दिस विल बिकम इनटू योर रेडिकेंड। इट मींस ये आपका हो जाएगा फिफ्थ रूट। तो जो आपका जो रेडिकेंड होगा वो b पावर 4 और इंडेक्स जो होगा वो 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 फिफ्थ रूट ऑफ b पावर 4। और अगर हम सेम लास्ट पार्ट को देखें तो सेम इज़ 1/q। डायरेक्ट हमारे पास रेडिकेंड 3x होगा और जो इंडेक्स होगा वो 1/q से सिंपल q हो जाएगा। सो क्यूथ रूट ऑफ 3x एंड दिस विल बी योर सोल्यूशन। तो ये तीन क्वेश्चंस आसान आसान वन लाइन, और जो क्वेश्चन 4 है उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। लाइक फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 125x। तो बेटा जो 125 है, इसको अगर मैं चेक कर लूँ, इसको कैसे हम इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, तो इसको हम चेक करते हैं। 5 2s are 10, जैसे 2 कैरी, 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25 एंड 2 5 1। सो 125 को मैं लिख सकता हूँ, द फैक्टर्स ऑफ 125 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और नेक्स्ट स्टेप में 5 क्यूब इसको हम लिख सकते हैं। सो हमने इसको एज इट इज़ लिखा है। 125x को हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एक्स, और ये जो क्यूब रूट है ये आपका 1 बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये इसको लिखने से क्या होगा, 1/3 फॉर्म में आ जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी। अब दिस इज़ योर 5 पावर 3 इंटू एक्स पावर 1/3, दोनों के ऊपर पावर एक्सपोनेंट अप्लाई हो जाएगा। तो 5 पावर 3 इंटू 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3। यहाँ पे देखें बेटा, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल होके 5 आ जाएगा, एंड दिस विल बी, यहाँ पे चूँकि सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल, तो इसको वापस हम एक्सपोनेंट फॉर्म में, सॉरी रेडिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स। दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। थर्ड पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। 625 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 25xy²। और हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास 2 है। सो बेटा इसको सिम्प्लीफाई करने से पहले हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे क्या आपस में सिम्प्लीफिकेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो 25 इंटू 25, आई थिंक दिस इज 625, चेक कर लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 2 इज़ 12, 0, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, यस 5 2 6। सो अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 625 आएगा। मींस अगर हम 625 को 25 पे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 25। यहाँ से 25 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब है, नीचे एक्स है। एक्स क्यूब का मतलब होता है कि ये हमारे पास एक्स की 3 पावर्स हैं, 3 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर एक एक्स कैंसिल कर दें तो हमारे पास अगेन 2 एक्स बच जाएंगे। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में। सो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर और वाई पावर 4 जब वाई स्क्वेयर से कैंसिल होगा एंड वी विल गेट वाई स्क्वेयर। यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, दिस इज वाई, दिस विल बिकम वाई स्क्वेयर। ओके यस, दिस विल बी वाई स्क्वेयर। यहाँ पे भी इसको भी करेक्ट कर लें, ये भी वाई स्क्वेयर होगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर होगा, ये भी वाई स्क्वेयर होगा, और ये कैंसिल होके फिर वाई ही आएगा। सो दिस इसका आंसर जो होगा वो 5xy होगा। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, मिस्टेक हो गई है मुझसे, बाकी भी आपस में ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। सो 5xy जो होगा आपके पास ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कंपेरेटिवली इजी हैं, वो आप लोग खुद एज होमवर्क कर लेंगे। लास्ट जो पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। 54 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज़ योर रेडिकेंट, और एंड एक्स आपके पास 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी, रेडिकेंट की पावर हो जाएगी होल पावर 1/3। तो मैंने क्या किया है, सिंपल रेडिकेंट फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए हैं। नेक्स्ट 54 को अगर मैं लिखना चाहूँ फैक्टराइज करके या फैक्टराइज किया हुआ है, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। तो ये 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स 3 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ। सो 2 × 3 पावर 3 × x पावर 3 × y पावर 3 × z पावर 3 होल पावर 1/3। सो इन सब के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई होगा, बिकॉज ये सारे क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अगर ये सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में ना होते तो हम इस पर इस तरह एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन चूँकि ये सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं तो हम इस पर एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सो एवरी वन विल गॉट इट्स एक्सपेरिमेंट 2 पावर 1/3, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, x पावर 3 इंटू 1/3, y पावर 3 इंटू 1/3, z पावर 3 इंटू 1/3। तो ये बाकी सारे कैंसल आउट हो जाएंगे और 2 वाला जो है वो कैंसल आउट नहीं होगा। सो 2 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2, बाकी कैंसिल होकर 3xyz, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो ये बेटा आसान सी एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 2.4, उसमें हम मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन करेंगे। मीन्स उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपने फर्दर जो है वो सिम्प्लिफिकेशन करनी है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई है तो वो ही और शी कैन आस्क और पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। टिल यहाँ तक आपकी जो कॉपीज़ हैं, जो होमवर्क्स आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, वो आप कंप्लीट करते जाएं ताकि आपके साथ साथ आपकी जो कॉपीज़ है वो भी कंप्लीट होती जाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।